नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बात जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की। वैसे तो जामताड़ा साइबर क्राइम की दुनिया में अपना एक अलग पहचान रखता है और देश भर में जामताड़ा को साइबर क्राइम की दुनिया में जाना जाता है, लेकिन आज हम लोग उसके राजनीतिक परिचय की बात करेंगे। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य श्रेणी की सीट है जो जामताड़ा जिले के अंतर्गत आता है। यह सीट दुमका संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और यहाँ पे फिलहाल कब्जा है कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का, जो कि लगातार 2 बार से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं और वो झारखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी है। जामताड़ा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे अल्पसंख्यक समाज के वोटर्स की बहुलता है, जिनकी संख्या करीब करीब 30% के आसपास है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनकी संख्या भी यहाँ कुल वोटर्स का 28% के आसपास है और 7 से 8% यहाँ अनुसूचित जाति है। 2005 में बीजेपी के विधायक बने थे विष्णु भैया, बाद में वो झामुमो में चले गए थे और फिर वो 2009 में भी विधायक बने और 14 और 19 में यहाँ से विधायक है इरफान अंसारी। इस बार भी मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन अगर एकजुट रहती है तो ये सीट फिर से कांग्रेस लड़ेगी और यहाँ से इरफान अंसारी उम्मीदवार होंगे। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के तरफ से यहाँ पर जो सबसे दमदार उम्मीदवार हैं वीरेंद्र मंडल, जो कि मंडल समुदाय से आते हैं, जिनकी संख्या ओबीसी मतदाता के रूप में यहाँ सबसे अधिक है। अगर अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति की मतदाता के बाद की बात करें तो मंडल समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो लगभग 20,000 के आसपास है, जो कुल वोटर्स का 7.5% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 75,118 है, जो कुल वोटर्स का 27.12% है। वहीं अल्पसंख्यक मतदाता की बात करें तो उनकी संख्या 83,372 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 30% के आसपास है। यहाँ पर कुल वोटर्स की संख्या 2,76,984 है। झारखंड बनने के बाद अगर यहाँ के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 2005 में विष्णु भैया जीते थे भाजपा के टिकट पर, फिर 2009 में विष्णु भैया जीते झामुमो के टिकट पर, लेकिन 2014 में इरफान अंसारी कांग्रेस के टिकट पर जीते। 2019 में भी इरफान अंसारी कांग्रेस के टिकट पर जीते और हराए थे बीजेपी के वीरेंद्र मंडल को। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो इरफान अंसारी को वोट मिला था 1,12,829 और वीरेंद्र मंडल भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको वोट मिला था 74,088। तो जीत और हार का अंतर यहाँ लगभग 38,741 वोटों का रहा। 2014 में इरफान अंसारी को वोट मिला था 67,488, वहीं वीरेंद्र मंडल को वोट मिला था 58,349 और विष्णु प्रसाद भैया झामुमो के टिकट पे लड़ रहे थे, उनको वोट मिला था 52,000। जीत और हार का अंतर 1000 वोटों से इरफान अंसारी ने जीत दर्ज की। 2009 की बात करें तो विष्णु भैया को वोट मिला था 62,795, झामुमो के टिकट पे थे। वहीं फुरकान अंसारी इरफान अंसारी के पिताजी थे, जो अब नहीं रहे दुनिया में, वो लड़ रहे थे, उनको वोट मिला था 49,952 और बेबी सरकार भाजपा की थी, उनको वोट मिला था 9,288। जीत हार का अंतर लगभग 13,000। तो झारखंड के राजनीति में कई बदलाव हुए हैं, जहां एक और बाबूलाल मरांडी के पार्टी का विलय बीजेपी में हो चुका है, अगर जयराम महतो की पार्टी का भी उदय झारखंड की राजनीति में हो चुका है। इसी बीच हाल ही के दिनों में झामुमो के कद्दावर नेता चंपई सोरेन भी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं, तो उनका भी असर झारखंड की राजनीति में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इस बदलते समीकरण में जामताड़ा का भी समीकरण कुछ बदलने वाला है? तो मेरा मानना है कि जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो समीकरण है वो महागठबंधन ही रहने वाली है। महागठबंधन अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं बनता है, क्योंकि महागठबंधन अगर एकजुट होती है तो महागठबंधन के पक्ष में जो वोट होता है वो लाखों वोट के ऊपर चला जाता है, जबकि बीजेपी उसके आसपास भी नहीं पहुंच जाती है। हालांकि जयराम महतो की एंट्री से यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जयराम महतो भी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे और हो सकता है उनका उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज से हो, तो थोड़ा बहुत वोट इधर उधर हो सकता है, लेकिन कमोबेश आप वही मानिए कि महागठबंधन यहाँ पर
आगे दिख रहा है। अगर जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो फिर बीजेपी की राह आसान हो जाती है और जीत की संभावना बढ़ जाती है। जो जातीय समीकरण है उसके अनुसार यहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक एक अल्पसंख्यक समाज का है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं, उनके बाद है मंडल समाज से आने वाले वोटर्स जो बीजेपी के तरफ दिखाई देते हैं। ताड़ा विधानसभा क्षेत्र में अगर सवर्ण समाज और वैश्य समाज की बात करें तो 20 से 25 हजार वोटर्स इस समाज से आते हैं, जो कि बहुत ही कम है, बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक समाज और अनुसूचित जनजाति की जो एकता है महागठबंधन के पक्ष में, उसके मुकाबले बीजेपी पीछे रह जाती है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे और अपनी विधानसभा क्षेत्र का नाम भी लिखे।